मोहतरम नाजरीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज में। सिल्लोड अफजल क्लिनिक में हिजामा कपिंग थेरेपी कैंप कामयाब, 400 लोगों ने किया हिजामा। खबर तफसील से। सिल्लोड इमरान उर्फ गुड्डू मित्र मंडल और सभी नौजवानों ने सिल्लोड की कोशिश से हिजामा कपिंग थेरेपी कैंप का आयोजन अफजल क्लिनिक में किया गया था। इस कैंप का उद्घाटन गुलाम हुसैन देशमुख चांसर के हाथों किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवक शेख इमरान उर्फ गुड्डू ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में अख्तर मौलाना, डॉक्टर तौफीक अंसारी, डॉक्टर अफजल पठान, मोइन पठान, जुम्मा कोतवाल, हक्कानी शेख, मन्नान पठान, अलीम पठान, मनवर खान, मुनीर देशमुख, सलमान पठान, अशफाक शेख, शेख वसीम, शेख सद्दाम, बाबा पठान, शेख रफीक उस्मान, आजम मिर्जा, उबैद पठान, अमीन देशमुख और इमरान पठान मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व का लाभ मिलेगा। डॉक्टर अफजल जी, हिजामा कैंप रखा गया है। हिजामा ये क्या होता है और हिजामा करने के बाद क्या फायदे होते हैं? हिजामा सबसे तो पहले एक सुन्नत तरीके इलाज है। हिजामा जो इलाज है जिसके लिए आपने कैंप रखा, तो यकीनन हो सकता है कोई खास बात है इसमें, तो वो सबके समझ में आए, इसलिए कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो आपके जरिए से चाहिए कि हिजामा क्या है और ये कहाँ से शुरू किया गया, किसने शुरू किया? बहुत कदीम तरीके इलाज है, बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है जी। हुजूर वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम आता है जिसके अंदर हुजूर वसल्लम ने हिजामा करने को के लिए कहा गया है। जी जी। हिजामा जिसके अंदर हम एक पुराने तरीके के अंदर एक कप लगाकर उसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर कट लगाकर उसमें से ब्लड निकालते हैं। जी जी जी। इसके साइंटिफिक रीजंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे पहला जो उसमें प्रेशर आता है वो ऑक्यूप्रेशर का तरीका रहता है। जी। ऑक्यूप्रेशर में जहां पर उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं, वो पहले सुन्नत पॉइंट्स भी रहते हैं और दूसरे चाइनीज पॉइंट्स भी रहते हैं। जी। वहां पर हम ऑक्यूप्रेशर क्रिएट करने के बाद वहां पर सर्कुलेटिंग ब्लड से जो इधर उधर जमा ब्लड है वो लाकर वहां से बाहर निकालते हैं। जी। सबसे पहली बात तो है कि वहां का जो इर्द गिर्द का खराब होने, जिससे स्किन डिसीजेस, फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली, बॉडी पर महासे, कील, चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह आते हैं, वो खराब खून साफ होने की वजह से ये सब चीजों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। दूसरी जो पुरानी बीमारियां हैं, जो गोली दवा लेने से, ट्रीटमेंट करने से वक्ती आराम पड़ता है, जैसे बैक पेन है, कमर दर्द, गर्दन दर्द या मांसपेशियों का दर्द रहता है, घुटनों में दर्द, पिंडलियों का दर्द, इन सब के लिए हिजामा के अंदर कपिंग थेरेपी में बहुत अच्छे रिजल्ट है। जी जी। हेयर फॉल के लिए, जिनका ज्यादातर गंजापन हो जाता है, हेयर फॉल जाते हैं, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, उनके लिए हम सर में करते हैं। बाकी अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है उसके लिए। जी डॉक्टर साहब, हिजामा कैंप लेने के पीछे क्या मकसद है आपका? हिजामा कैंप लेने के पीछे मकसद ये है कि लोगों में हिजामा के बारे में अवेयरनेस बढ़े। जो बीमारियां हैं, जो पुराने बीमारियां हैं जो जान नहीं पा रहे, लोगों के अंदर गोलियां खा कर दूसरे दुष्परिणाम, कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट आ रहे हैं, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ेगा कैंप के थ्रू, लोगों में के अंदर फुटफॉल बढ़ेगा, एक तरीका बढ़ेगा। अगर उनको रिजल्ट आता है तो फिर वो और हिजामा कराते रहेंगे। जी। आपके क्लिनिक में हिजामा ये कब से जारी किया गया? लास्ट 4 साल से मैं सिल्लोड के अंदर वसेका टावर के पास मेरा क्लिनिक है, अफजल क्लिनिक। मैं लास्ट 4 साल से यहाँ पर हिजामा कर रहा हूँ। कितने पेशेंट हो चुके हैं अब तक के आपके पास? अब तक तकरीबन हमारे 2000 के प्लस पेशेंट हुए हैं और आज कैंप में भी सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस पेशेंट्स हो चुके हैं। पेशेंटों की जो तासुरात है, जो प्रतिक्रिया है, क्या रही है इस इलाज को लेकर? जी, कि काफी सालों से वो उस बीमारी से परेशान थे और हिजामा करने के बाद में उन्हें उस बीमारी से राहत मिली है? जी, बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास, मेल, फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, जिनके लिए सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है स्किन डिसीजेस में आता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली, कील, महासे, चेहरे के प्रॉब्लम्स, और जो मेन बैकिक प्रॉब्लम है जहां पर नसों का दबना, शीर दबना, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं पेशेंट्स के। और हमारे पास पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अजंता, फरदापुर, सिवना, बहुत दूर दूर से पेशेंट आकर हिजामा करवाते हैं। हमारे पास हिजामा के अंदर 4 तरीकों के हिजामा कप्स है। सबसे पहले जो ओल्ड ट्रेडिशनल चलता है वेट कपिंग, जिसमें हम ब्लड निकालते हैं। दूसरा ड्राई कपिंग है, जहां पर हमें जरूरत महसूस होती है, जो पेशेंट को ब्लड निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से फिर वेट कपिंग करते हैं। एक तीसरा मेथड है हमारे पास मसाज कपिंग, जहां पर हम बॉडी मसाज करने के बाद उसको कप करते हैं। और चौथा है फायर कपिंग। फायर कपिंग मतलब ग्लास के अंदर आग लगाने के बाद वहां पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अच्छा, बॉडी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन सा हिजामा करवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कोई साइड इफेक्ट अब तक के जो 2000 पेशेंट आपने किए हैं, कोई साइड इफेक्ट? फिलहाल तक तो कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है। या होता है क्या इस इलाज के जरिए से साइड इफेक्ट? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे साइड इफेक्ट का कोई
99% साइड इफेक्ट चांसेस नहीं है। अच्छा, जिसको हाँ, हिजामा कराना है जी। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, मतलब किन बातों को आपको आगाह करवा देना चाहिए? ज्यादातर तो सबसे पहले तो जो सुन्नत के हिसाब से आया है कि 17, 19, 21 ये चांद की तारीख आती है, इसके अंदर बॉडी के उर्दू अंदर महीने की तारीख जी, के उर्दू साथ। महीने की जो इस्लामी मंथ आता है उसकी 17, 19, 21 तारीख को ग्रेविटी की भी बढ़ जाता है, समंदर का पानी भी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, उसी तरह से बॉडी के अंदर का जो खराब होने वो स्किन की तरफ आया रहता है। अच्छा। उन डेज के अंदर कराना ज्यादा फायदेमंद रहता है। वैसी बीमारी के से हम रेगुलर करवाते हैं, खाली पेट आना ज्यादा जरूरी रहता है। खाने के फौरन बाद हम हिजामा नहीं करते, तकरीबन 2 घंटे का गैप जरूर रहता है, अच्छा। क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डाइजेशन के अंदर मसरूफ रहती है, इसलिए खाने के 2 घंटे का गैप रहना जरूरी है। अच्छा, आपके साथ इस हिजामा कैंप में कौन कौन से जी, डॉक्टर साथ दे रहे हैं? आज हमने कैंप रखे हैं तो कैंप की मुनासिबत से हमने और 2 डॉक्टर्स को भी ऐड किया है औरंगाबाद के। पहले डॉक्टर फैजान इनामदार है और सेकंड है डॉक्टर तौसीफ अंसारी साहब। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंसड है, ये हिजामा स्पेशलिस्ट है। इनको भी आज हमने इस हिजामा के अंदर ज्यादा पेशेंट्स को फायदा हो, ज्यादा जितना कर जाएंगे हर पेशेंट को एक एक डॉक्टर मिले, इसके लिए हमने हिजामा के लिए डॉक्टर्स बढ़ाए। अच्छा, ये हिजामा कैंप आज मॉर्निंग में कब से स्टार्ट किया गया? सुबह में 10 बजे से स्टार्ट हो गया ये, हो गया है, और अब शाम तक शाम में 6 बजे तक रहने वाला है ये। जी भाई, इसके अभी कैंप में कोई फीस नहीं है? नहीं, कैंप के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है। जी जी, इमरान भाई ने कैंप रखवाई है, इमरान उर्फ गुड्डू ने। अच्छा। उनकी मुनासिबत से आज के अंदर जो पर कप है उसके अंदर चार्जेस कम किए गए। अच्छा अच्छा। आज 26 सितंबर 2025 है और सिल्लोड वसईकर टावर के पास में अफजल क्लिनिक में हिजामा कैंप चल रहा है और पता चला है कि इमरान उर्फ गुड्डू मित्र मंडल की ओर से ये कैंप रखा गया है। तो आइए जानते हैं इस मकसद के तहत ये प्रोग्राम को मुनक्कद किया है और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और प्रमुख उपस्थिति किसकी थी, आइए जानते हैं इमरान उर्फ गुड्डू से। इमरान उर्फ गुड्डू, आप बता सकते हैं कि आपका इस कैंप रखने के पीछे का क्या मकसद है? ये कैंप रखने के पीछे का मकसद ये है कि नौजवानों की जो है तो यहाँ पर मांग थी, डिमांड थी कि हिजामा कैंप होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा है डॉक्टर तौफीक अंसारी को, तो ये लोगों की भी कोशिश रही कि हमको जो है तो सिल्लोड में मौका दिया जाए, हम कैंप लेना चाहते हैं आपके अब्जर्व में। तो फिर हमने सभी नौजवानों से जो है तो मशवरा करे, बात करे, और उसमें जो है तो सिल्लोड के सभी नौजवान, सभी ग्रुप ने जो है तो इसमें हामी भरे, हाँ कहे, इसीलिए जो है तो यहाँ पर हमने कैंप रखा है। और सिल्लोड के सभी नौजवानों ने, सभी ग्रुप के लोगों ने यहाँ पर हमारा बहुत ही दिल खोलकर सपोर्ट किया, कोशिश किए, मेहनत करे, और आज जो है तो ये कैंप को सक्सेस करने में जो है तो यहाँ पर सभी लोगों की मेहनत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये कैंप हर हॉस्पिटल में, क्लिनिक में होना चाहिए या सिर्फ कैंप लगा दे और उसके बाद में ये ख़त्म? नहीं, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। हिजामा जो है तो एक सुन्नत है और ये हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। और मैं तो यूँ कहता हूँ, आज का जो रिस्पॉन्स हमने देखे यहाँ पर, बल्कि अपने पास हर महीने में भी अगर हुआ तो इंशाल्लाह ये जो है तो कामयाब और काफ़ी यहाँ पर नौजवानों को राहतमंद साबित हो सकता है। इसके प्रमुख पाहुने, मेहमान खुसूसी कौन कौन रहे इस प्रोग्राम के? इसमें इसके जो मेहमान खुसूसी थे, जैसे अख्तर मौलाना है, चांद सर है, और बाकी और भी उलमा इकराम थे, हमारे सभी नौजवान साथी, सभी लोग यहाँ पर जो है तो खुसूसी है। जी जी। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे मोइन भाई नगर सेवक है, जुम्मा भाई नगर सेवक है, अखिल भाई वसईकर है, बबलू भाई, सारे जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर है, लोग प्रतिनिधि है, यहाँ पर जो भी लोग आए, जिन्होंने विजिट दिए, ये सभी जो है तो यहाँ पर खुसूसी मेहमान है। अच्छा, आपने जिस मकसद के तहत यहाँ पर ये हिजामा कैंप रखा है, आप और आपके मित्र मंडल की ओर से, तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जनता उस तरह से सपोर्ट कर रही है? जी जी, आ अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये है कि ये इमरान और गुड्डू मित्र मंडल ने इसमें सिर्फ विनीत किया है, रिक्वेस्ट किया है, ये जो कैंप रखा गया है ये सिल्लोड के सभी नौजवान और सभी ग्रुपों की तरफ से रखा गया है। इसमें जो है तो बस एक हमारा नाम है, एक रिक्वेस्ट करने में, लोगों को एक जगह लाने में, बाकी ये सभी सिल्लोड के जितने भी नौजवान है ये उनके तरफ का कैंप है। जी जी जी। सुबह से, मॉर्निंग से आप यहाँ पर होंगे ही? जी जी। तो अब तक के कितने लोगों ने? अब तक के तकरीबन 200 से 250 लोगों ने, नौजवान बच्चों ने जो है तो यहाँ पर हिजामा कर चुके हैं। और अभी जैसे कि नमाजों का टाइम था जी, और अब उम्मीद है कि और काफी, जैसे अभी पूरा एक भी बेड खाली नहीं है यहाँ पर। जी जी। और शाम तक ये 7 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह।
अच्छा, क्या आपको इसका एक्सपीरियंस है हिजामा का, आपने पहले किया हुआ है? नहीं, हिजामा का एक्चुअल में जो है तो हमको एक्सपीरियंस नहीं है। ये लोगों का जैसी मेरे को तौफीक अंसारी साहब, इनकी बहुत कोशिश रही यहाँ कैंप लेने के लिए। जी, जी। तो हमने इनको जो है तो पहले 8 से 15 दिन जो है तो हमने इनको इग्नोर करा, जी। टालने की कोशिश किया, क्योंकि ये फील्ड में हम लोग नए थे, हमको इसका एक्सपीरियंस नहीं। जी। बाकी उसके बावजूद भी उनकी कोशिशों को देखते हुए फिर हमने जो है तो MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, सर्जन, BOMS, जितने भी हमारे संपर्क के डॉक्टर्स लोग हैं, इनसे हमने जो है तो संपर्क किया, इसके फायदे, इसकी फजीलत मालूम की, और उसके बाद ही हमने इसको जो है तो ये कैंप के लिए हम ही भरे। जी, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस भी है हिजामा के ताल्लुक से। जी, जी। और खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज को ईजाद किया है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू के महीने की कुछ खास तारीख है, उन दिनों में ये हिजामा किया जाता है। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया अल्लाह। जो है तो इस कैंप को सक्सेस बनाने में जो है तो हाफिज अंसार साहब की भी मेहनत है। जैसे तौफीक अंसार साहब की जो मेहनत है, वैसी ये हमारे हर प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, इसलिए जो है तो इनका भी बहुत तहे दिल से खुसूसी आपका इस्तकबाल दोनों का यहाँ पर। जज़ाकल्लाह इमरान साहब, शुक्रिया। तो अफजल क्लिनिक में हिजामा कैंप चल रहा है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है औरंगाबाद से आई हुई, वो भी मौजूद है। और बता दूं कि ये इमरान उर्फ गुड्डू मित्र मंडल की ओर से मुनक्कद किया गया है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि यहाँ पर जो हिजामा कैंप लिया जा रहा है और यहाँ पर चेहरे पर जो कपिंग की गई है, तो डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर तौफीक अंसारी है। मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा हॉस्पिटल है सोंगी में। जी, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब इस हिजामा? मुझे तो 4.5 साल हो गए इसको, इस हिजामा। अच्छा, अभी यहाँ पर जो कप लगाए हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो इसके जरिए से क्या फायदा होता है? देखो, सबसे पहले तो ये अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है। जी, जी, जी। दूसरी बात है कि अभी इनके फेस पे जो कप लगाए हैं अपन ने, जी, जी, इनके एक्ने, पिंपल्स या फिर फेस ग्लो के लिए लगाए हैं। जी, जी, जी। तो इससे जो पिंपल जो आते हैं और फेस पर जो ऑयल वगैरह जो आता है, तो वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो क्लियर हो जाएगा और डिटॉक्स हो जाएगा। पूरा जो ब्लड है फेस कपिंग का, फेस का जो ब्लड है, वो पूरा डिटॉक्स करके अपन निकाल लेते हैं। अच्छा, आपके जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें कभी ऐसा हुआ है किसी का आपने इस तरह से कपिंग वाला अमल किया, प्रैक्टिकल किया और वहाँ पे जो है तो वो सक्सेस नहीं हुआ? नहीं, अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि जिसको शुगर रहती है, उसको मतलब जख्म जो अपन कट्स मारते हैं, उसमें कभी कभी भरने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अभी इनको 2 दिन लगेंगे, तो शुगर वाले को 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो आपके पास में पेशेंट आए होंगे जो काफी सालों से इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये हिजामा किया उसके बाद उनका इलाज और ट्रीटमेंट हो गया? हाँ, ऐसे तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट के रिव्यू इतने हैं कि कई साल से वो कर रहे थे फेस के लिए, जी, या फिर जॉइंट पेन या बैक पेन, इसके लिए बहुत सारे पेशेंट है जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होके गए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपका उस साइड में भी जो है तो आपने कपिंग किए हुए हैं, तो यहाँ पर जो बैक पर किए हुए नेक है, बैक है, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे इनको बैक में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि इनका अभी इधर नेक में बहुत ज्यादा पेन है, जी, तो नेक का पेन उनका रिलीफ मिलेगा बहुत सारा। जी, जी। और बाकी बॉडी तो डिटॉक्स हो ही रही है। जी, और ये यहाँ पर ये जो 2 कप लगाए कमर के पास में, इससे क्या फायदा होगा? इससे इधर का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो जाएगा ना। जैसे कि इधर अभी इनका पूरा फैट निकल रहा है, जी, तो ये फैट भी मतलब इस पे भी थोड़ा कम होगा। जी, जी। और जैसे कि इनका पूरा बैक का जो है स्पाइन, जी, स्पाइन पेन भी कम हो जाएगा बहुत सारा। जी, जी। और इधर जो लगे हुए हैं ये भी वही है? हाँ, उनका जो है लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जी, जी, तो अपन ने स्कैपुला के ऊपर लगाया है। जी, जी। स्कैपुला को ज्यादा फोकस करे उसमें। जी, जी। जितना भी है स्कैपुला का ही है, स्कैपुला का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेंगे तो। जी, जी, जी। और ज्यादा उनको टिंगलिंग सेंसेशन था, तो वो कम हो जाएंगे। जी, जी। वैसा आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस इलाज के जरिए से बड़ी बीमारी को दुरुस्त किया जाता है? हाँ, आपका क्या कहना है इस बारे में? होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको फर्क पड़ रहा है। अभी तो ये अवेयरनेस आ रहा है सब में, जी, जी, हिजामा और कपिंग क्या है। जी, जी। बड़े बड़े डॉक्टर भी ये करवाने बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिए से सुन्नत तरीका है और वहां से जो है तो ये आया है।